ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम धन्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्य विमलाचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज का यह वीडियो श्री समर्थ सद्गुरु माधवनाथ महाराज जी को समर्पित है। वो इसलिए है सज्जनों कि मार्च महीने के 8, 9 और 10 तारीख इन 3 दिनों में शुभ तिथियों पर, शुभ मुहूर्त पर नाथ मंदिर का जो शिखर है उस पर सुवर्ण कलश स्थापित किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में यह वीडियो मैं बना रहा हूं। इसका कारण यह भी है कि जब मैं तीर्थ यात्रा करने कुछ दिन पहले गया था तो गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, साक्षी गोपाल करते हुए महाकुंभ पर्व चल रहा था। तो प्रयागराज होकर वहाँ कुंभ स्नान कर महाराज जी की असीम कृपा से सकुशल घर वापस लौट आया। और जब घर लौट आया तो मैंने नाथ मंदिर इंदौर संस्थान की पत्रिका, जो निमंत्रण पत्रिका थी, वो मेरे हाथ लगी और मैंने देखा कि यह उत्सव यहाँ होने जा रहा है। यह नाथ मंदिर इंदौर शहर में साउथ तुकोगंज परिसर में स्थित है और इस मंदिर में जो स्वर्ण कलश स्थापित होने जा रहा है, इसमें श्रीनाथ मंदिर संस्थान इंदौर और समस्त नाथ भक्तों का सहयोग है और उनके माध्यम से ही यह उत्सव संपन्न होने जा रहा है। पर जब मैं इस विषय पर विचार करने लगा कि यह जो सुवर्ण कलश स्थापित हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा प्रश्न मेरे मन में इसलिए निर्माण हुआ कि जब समर्थ सद्गुरु माधवनाथ महाराज प्रत्यक्ष रूप से इस भूतल पर थे, तब उन्हीं के समक्ष, उन्हीं के मार्गदर्शन अनुसार, निर्देशानुसार यह मंदिर का निर्माण हुआ है। महाराज जी स्वयं स्थापत्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, योग शास्त्र एवं सभी शास्त्रों के, वेदों के परम ज्ञाता थे और इसके कारण यह मंदिर विशेष बन जाता है। और यह स्वर्ण कलश आज जो स्थापित हो रहा है, इसके पीछे जितने भी उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि मंदिर की गरिमा, उसका सौंदर्य, वैभव यह बढ़े और भक्तों तक महाराज जी की जो निस्सीम कृपा है, जो आशीर्वाद उन्होंने दिए हुए हैं, वो पहुँचे, वो लाभान्वित हो और सभी का मंगल हो, कल्याण हो। महाराज जी जब स्वयं थे तब उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं स्थूल रूप से, यानी शरीर के माध्यम से यहाँ जो कार्य कर रहा हूँ, इससे ही कई गुना और अधिक जब इस शरीर को त्यागूंगा और यहाँ इस मंदिर में समाधि के रूप में मैं जब स्थित रहूंगा, तब सूक्ष्म रूप से मैं एक अदृश्य शक्ति के द्वारा मेरे भक्तों का रक्षण करूंगा और उनकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। सज्जनों, यह जो महाराज जी के विचार और जो वचन थे, इनको जो ध्यान में रखते हुए एक शास्त्र का यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि महाराज जी का इस विषय में क्या विचार था, क्या उद्देश्य था। तो अगर ये देखा जाए तो उपनिषदों में एक ईशावास्य नाम का एक उपनिषद है। इस उपनिषद में 15 नंबर का जो श्लोक है वो इस प्रकार है: हिरण्यमयेन पात्रेण
सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्व पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यह ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है, तो इसमें लिखा है, इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि जो सत्य है वो ब्रह्म है, और इस ब्रह्म का जो मुख है वो स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, और जो कोई साधक इस आवरण को दूर करता है तो उसे इस ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन भी होता है और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो यह बहुत बड़ी चिंतनीय और ऐसी बात है कि जिसका साधकों ने निश्चित विचार करना चाहिए। तो चलिए शास्त्र वचनों के अनुसार इस सुवर्ण कलश का जो महत्व है वो जानने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर के शिखर पर यह जो सुवर्ण कलश स्थापित होने जा रहा है, तो यह सुवर्ण का ही क्यों, जब महाराज जी ने मंदिर निर्माण किया था तब सुवर्ण कलश नहीं था, फिर अब सुवर्ण कलश बन रहा है। इसके कारण, इसका जो उद्देश्य है, यह प्रमुख उद्देश्यों में एक उद्देश्य ऐसा है कि सुवर्ण यह धातु यह ब्रह्म का निर्देश करता है। जैसे कि ब्रह्म अविनाशी है, वैसा सुवर्ण धातु भी अविनाशी है। जैसा मान लो कि लोहे का कोई टुकड़ा और एक सोने का टुकड़ा, दोनों भी अगर हम जमीन में गाड़ देते हैं और कुछ सालों के पश्चात उसको खोद कर निकालते हैं, तो हम पाएंगे कि जो लोहे का टुकड़ा है, एक तो उससे जंग लगा है या वो उसकी मिट्टी बन गई है। मात्र सुवर्ण का जो टुकड़ा है वो आपको वैसे ही स्थिति में मिलेगा जैसा वो था। इसका मतलब ये हो गया कि सुवर्ण एक अविनाशी तत्व को निर्देशित करता है। इसी प्रकार से ब्रह्म ये अविनाशी है, यह तत्व को निर्देशित करते हुए यह सुवर्ण कलश है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य ऐसा रहा है कि सुवर्ण कलश, यह स्वर्ण धातु की जो मैंने अभी जिक्र किया, तो ऐसा होता है कि जो भी शक्तियां होती है उन शक्तियों का वहन करने के लिए धातु महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मान लो अपने घर में विद्युत है, यह जो विद्युत है यह तांबे के तार से यानी कॉपर तार से वो कंडक्ट होती है, प्रवाहित होती है, वो उसका गुड कंडक्ट है कॉपर। पर वही विद्युत प्लास्टिक से जुड़े तो उसका बैड कंडक्ट है, उसको गतिरोध कर देता है। तो इसका मतलब हो गया कि शक्ति के वहन के लिए धातु अनिवार्य है, लेकिन धातु कौन सा होना चाहिए यह महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा विद्युत एक शक्ति है जो अदृश्य रूप की शक्ति है, लेकिन वो जैसी कॉपर तांबे के तार से चलती है, वैसे ही प्रकार से यह ब्रह्म शक्ति जो है, जो महाराज जी ने समाधि लेते हुए जहाँ गर्भगृह में नीचे तलघर में जो स्थापित हुई है, वहीं से वो वृद्ध हुई शक्ति, जैसा मैंने अभी यह ईशावास्य उपनिषद का श्लोक बताया, तो उसी का अर्थ में यही भी बात है कि जैसा वहाँ जो शक्ति स्थापित है वो शक्ति वृद्ध होते हुए मंदिर का जो घुमट होता है गर्भगृह का, उसे वहाँ स्थित होती है और कलश स्थान से वो प्रसारित होती है, प्रक्षेपित होती है। और जब वो प्रक्षेपित होती है तो आपने देखा होगा कि शिखरों के साथ साथ, मतलब कलश के साथ साथ वहाँ ध्वजा भी होती है। मैंने जगन्नाथपुरी में पाया कि भगवान जी के शिखर स्थान पर बड़ी ध्वजा लहराती थी, लेकिन वहाँ एक आश्चर्य चमत्कारिक बात यह है कि यह ध्वजा हवा की विपरीत दिशा से बहती है, लहराती है। तो यह जो शक्तियों का बड़ा अनोखा चमत्कार कहो या आविष्कार कहो, यह जो देखने मिलता है, तो यह बड़ी अद्भुत घटना है। तो आपने देखा होगा कि मंदिर में कुछ दिन पहले धर्मध्वज की स्थापना हुई थी। अब
यह शिखर पर जब स्वर्ण कलश लगेगा तब उसके साथ साथ ध्वज भी होगा, और वो ध्वज जैसा लहराएगा वैसा वहाँ की शक्ति या जो है वो इस वायुमंडल में ऊपरी माय से जो परिसर है उसमें रहेगी। और एक बात मैं उसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि जैसा मान लो कि चंद्र है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बात कह रहा हूँ, जैसा चंद्रमा है तो चंद्रमा का रत्न मोती है, लेकिन मोती के लिए चांदी का धातु महत्वपूर्ण होता है। बुध का पन्ना है, गुरु का पुखराज है, तो इसके लिए स्वर्ण धातु का चयन किया गया है। मंगल, इसका रत्न मूंगा, यह तांबे के अंगूठी में पहना जाता है। शनि का नीलम है जो लोहे के धातु में पहना जाता है। तो इस प्रकार से ग्रहों के अनुसार जब धातु का चयन है तो इसी प्रकार यह बात सिद्धांतिक रूप में स्पष्ट होती है कि यह शक्ति ऊर्ध्व होते हुए किस प्रकार से प्रक्षेपित होती है और प्रक्षेपित करने की एक किस प्रकार की यंत्रणा है। जब हमने शिखर की बात करी है, कलश की बात करी है, तो ऐसी भी मान्यता है कि जब कोई मंदिर जाता है और कभी भक्तों की बड़ी भीड़ होती है, दर्शन करने में समय भी लग सकता है या शरीर अस्वास्थ्य के कारण हम खड़े नहीं हो पाते, तो ऐसी स्थिति में या साधारण स्थिति में भी मंदिर में जाकर कलश का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कलश का दर्शन करना यानी कि प्रत्यक्ष मंदिर में जो गर्भगृह में स्थापित मूर्ति हो चाहे समाधि हो, उसका दर्शन करने के बराबर है। यह मान्यता हमें और विशेष लाभान्वित करती है। तो सज्जनों, हमने कलश के संदर्भ में जानकारी हासिल की है। अब थोड़ा सा और एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब मैं जगन्नाथपुरी गया था और कोणार्क में भी सूर्य मंदिर मैंने देखा, और यही नहीं तो भारतवर्ष में जितने जितने ऐसे मंदिर है, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, तो इन मंदिरों की रचना एक वैशिष्ट्यपूर्ण रचना है। और इस रचना में जो द्वार होते हैं, जैसा कि हमारे वास्तुशास्त्र में अपना घर किस दिशा से होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हॉल कहाँ होना चाहिए, ये सब चीज़ें जैसा हम ध्यानपूर्वक रखते हैं और इस प्रकार से निर्माण करते हैं, और हम मानते हैं कि इससे हमारा शरीर स्वास्थ्य का संबंध है, सुख शांति का संबंध है। एक ये उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार से मंदिर की भी रचना एक अपने आप में एक शास्त्र है। दूसरी बात, जैसे कि मानो हमारा नया घर बनकर तैयार हो गया, तो हम वहाँ विद्युत बिजली के लिए पहले फिटिंग कर लेते हैं, और फिटिंग करने के पश्चात फिर वहाँ विद्युत को जोड़ते हैं। तो हमें जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ लाइट, फैन, फ्रिज, टीवी, जो जो भी एक्सेट्रा जो भी कुछ चीज़ें हैं हम जोड़ देते हैं। तो एक यंत्र है, यंत्र एक अलग चीज़ है, और यंत्र को जो विद्युत जोड़ी जाती है, तो इस विद्युत जोड़ने से यह कार्यान्वित हो जाता है। इसी प्रकार शरीर भी एक यंत्र है, और आत्मा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण इस शरीर में यह चैतन्य है, यह शरीर काम करता है। ब्रह्मांड भी एक स्थूल है, इसी में यह ब्रह्म शक्ति कार्य करती है, इसलिए विश्व भी चलित चैतन्यमय नजर आता है। और महाराज जी ने इसी स्थापत्य, वास्तु, ज्योतिष सभी शास्त्रों का प्रयोग करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में अगर आप जाइए तो आप पाएंगे कि परम शांति की अनुभूति होती है, और सभी भक्त अपने आप में आनंदमय हो जाते हैं। ऐसा अनुभव आज तक हर एक मंदिर में आने वाले भक्त ने पाया है। मैं स्वयं उसका एक उदाहरण भी हूँ। और अब बात आगे यह है कि जब हम भक्त के रूप में जाते हैं तो दर्शन निश्चित लेते हैं, लेकिन हम जब साधक के रूप में जाते हैं, एक शिष्य के रूप में जाते हैं, तो एक अवधान वहाँ पर हमें रखना चाहिए,
वो इस प्रकार से होना चाहिए कि यह शक्ति जो महाराज जी ने वहाँ स्थापित की है, जो भक्तों के कल्याण के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए रखी है, तो इस शक्ति को हम ग्रहण करें कैसे? यह भी अपने आप में एक योग शास्त्र है। हमारा शरीर एक उत्तम रिसीवर है। जैसा कि इन पंच महाभूतों की शक्ति हमारा शरीर अपने आप में ग्रहण कर लेता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार से इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए इस शरीर का भी उतना ही चैतन्यमय होना आवश्यक है। इसे मैं दो उदाहरण देके स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ महाराज जी ने समाधि ली है, स्थापित की हुई है, वहां से उस शक्ति जैसी ऊर्ध्व होकर कल स्थान से प्रसारित होती है, प्रक्षेपित होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में मूलाधार स्थित कुंडलिनी जो अधोमुखी है, वो अगर ऊर्ध्व हो जाए और छठ चक्रों का भेदन कर कर यह सहस्रार में आ जाए, तो वहाँ शिव शक्ति का मिलन हो जाता है। यही कलश स्थान है। और यह जो शिखा है वो वहाँ का जो ध्वज है, जिससे जैसे कि मानो सैटेलाइट के द्वारा जाने वाली वेव्स, जैसा हमारे टीवी में ग्रहण किए जाते हैं, वो ऐसा रिसीवर वहाँ है। तो उसी प्रकार से इस शिखा का यह एक रिसीवर भी है, एक ध्वजा भी है, जिसके कारण यह शक्ति हम ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे स्थानों में फिर आप नाथ मंदिर इंदौर जाइए या कहीं अन्य स्थानों पर जाइएगा, दर्शन एक अलग बात है, और वहाँ मैं ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ, यह बात दूसरी है। तो जब हम ऊर्जा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वहाँ साधना करना यह अवश्य बन जाता है। और इस विषय में इतने संक्षिप्त समय में, कम समय में मैं इतना तो नहीं विस्तार पूर्वक बता पाऊंगा। तो कभी अगली वीडियो में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ऐसी प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण की कैसे की जाती है, और जिसके द्वारा भक्तों को और लाभ हो और महाराज जी का कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त होकर जो साधक साधना कर कर अपने आप में एक सिद्ध होना चाहता है, इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, इस जैसा ईशावास्य का हमने जिक्र किया, उस ब्रह्म का दर्शन करना चाहता है, तो यह वो क्रिया से संभव हो सकता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि नाथ मंदिर इंदौर, यहाँ जो यह उत्सव होने जा रहा है, तो आप सभी आमंत्रित है, आप जरूर आइएगा और महाराज जी की जो कृपा है वो प्राप्त कीजिएगा और अपने जीवन को समृद्ध मंगलमय बनाइएगा। और ऐसा हो, सभी भक्तों का कल्याण और उनकी मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी मैं समर्थ सद्गुरु माधवनाथ महाराज जी के चरण बिंदु में प्रार्थना करता हूँ। जय श्री नाथ।